तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल मैथ अड्डा पे। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का पूरा क्वेश्चन किए थे और इस बार हम लोग 3.3 का करेंगे। चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक बात याद रखें कि जो पढ़ा रहे हैं हम वो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है। ठीक, बहुत सारा एक्सरसाइज हट चुका है तो उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहे हैं, जो न्यू सिलेबस में उसके हिसाब से पढ़ा रहे हैं और इसी से एग्जाम में भी आता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग शुरू करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। कल हम लोग पढ़े थे सब्स्टिट्यूशन मेथड, आज पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड होता क्या है? एलिमिनेट का मतलब तो आप लोग जानते हैं। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं टू वेरिएबल वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो टू वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को हम लोग को एलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और उससे हम लोग को दूसरा वाला जो वेरिएबल हो उसका वैल्यू पता चलेगा। उसके बाद फिर हम लोग पहला वाला जिसको एलिमिनेट किए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, निकालें। तो ध्यान से देखिएगा किस तरीके से बनाया जाता है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें लिखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों मेथड से बनाना है। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन नॉर्मली हम बना के दिखाते हैं, सब्स्टिट्यूशन बता चुके हैं, एलिमिनेशन से बना के दिखाते हैं, सब्स्टिट्यूशन आप लोग खुद से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस वाई इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, 5, और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y इक्वल टू, ठीक है, इसको यहां लिख देते हैं, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y इक्वल टू। ध्यान से देखिएगा, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, मान लिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। एलिमिनेट करने के लिए हम लोग का सबसे पहला रूल क्या होगा? सबसे पहला रूल ये होगा कि आपको जो है ना, एक्स या वाई जिसको एलिमिनेट करना है उसको इक्वल करना होगा, बराबर करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, अगर एक्स को करते हैं तो यहाँ पे एक्स कितना है? 1, एक एक्स है, 1 एक्स है। यहाँ पे एक्स कितना है? 2 एक्स है, 2 एक्स है। ठीक है, तो दोनों को बराबर करना आपको लोगों को। तो ये तो 2 है तो इसको भी 2 हम लोग बना सकते हैं। कभी कभी आपको दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल अगर इसको 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा? देखिए 2 इंटू यहाँ पे 1 है ना, 2 1 जा 2 हो गया, एक्स का एक्स हो गया, प्लस 2 इंटू आई, 2y हो गया, इक्वल टू 5 जा 10। इसको मानेंगे हम लोग इक्वेशन 3। ठीक है, अब एलिमिनेट करने का रूल क्या है? एलिमिनेशन जो होता है वो होता है माइनस करके। ठीक है, तो आप लोग ऐसा कीजिएगा, एक ही रूल फॉलो कीजिए, कहीं कहीं माइनस भी कर सकते हैं, कहीं प्लस भी कर सकते हैं, बट सिर्फ माइनस ही फॉलो कीजिएगा तो भी वही। ठीक है, बस ध्यान रखना होगा साइन का। ठीक है, अगर साइन में आपको माइनस कर रहे हैं, एलिमिनेट नहीं हो रहा है, तो आपको प्लस करना पड़ेगा। या फिर एक नॉर्मल बात बोले, अगर ये दोनों को हम इक्वल किए, बराबर किए हैं, अगर एक का साइन प्लस हो एक का माइनस हो पहले से, तो आपको प्लस करना है। यानी डिफरेंट साइन अगर रहे तो प्लस कर दीजिएगा और सेम साइन रहे तो माइनस कीजिएगा। अगर ये दोनों में माइनस होता तो भी हम लोग माइनस करते हैं, सेम साइन हो जाता। दोनों में प्लस है तो भी हम लोग माइनस करेंगे। अगर दोनों में डिफरेंट साइन होता, मान लेते वाई को इक्वल करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ वाई माइनस में, यहाँ प्लस में, अगर दोनों को इक्वल करते तो यहाँ पे डिफरेंट साइन है तो हम लोग क्या करते हैं? प्लस करते हैं। ठीक है, तो एक जो है वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है। तो यहाँ पे तो दोनों पॉजिटिव है, यानी दोनों सेम साइन, तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? 2 माइनस, इस तरीके से लिख लीजिए। या फिर आपको अगर लिखना है तो ऐसे लिखिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 से 3 को 2 से माइनस करना है। ठीक है, तो
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थी फ्रॉम टू फ्रॉम का बाद वालों को पहले लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, इसलिए यहाँ पे 2 आगे लिखा हुआ है। तो इक्वेशन 2 है क्या, देखिएगा ध्यान से, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, नीचे लिखेंगे 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। एलिमिनेट करने के लिए क्या बताया, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो माइनस करें, साइन चेंज होता है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों सेम थे, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल। यहाँ देखिए, इसके आगे माइनस का साइन, इसके आगे भी माइनस का साइन, चेंज किया हुआ साइन देखना है, ठीक है। तो अब यहाँ दोनों सेम साइन को प्लस करेंगे, 3 + 2 कितना होता है 5y, साइन रहेगा माइनस का क्योंकि दोनों में माइनस है। यहाँ देखिए 4 प्लस में 10 माइनस में है तो माइनस करेंगे, डिफरेंट साइन रहता है, अलग अलग साइन रहता है तो माइनस करते हैं। 10 में 4 माइनस होगा, कितना बचेगा 6, साइन किसका रहेगा माइनस का, चूंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है, ठीक है, ध्यान दें। अब यहाँ से देखिए दोनों तरफ माइनस माइनस है, तो चलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा -6, और ये यहाँ जाएगा डिवाइड में -5, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर क्या बचा 6/5। अब ध्यान से देखिए y का वैल्यू क्या मिल गया 6/। अब आपके पास 3 इक्वेशन लिख रहे हैं, 1 2 3 है ना, तीनों में किसी में पुट कर दीजिए y का वैल्यू, x का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। सबसे छोटा यही लग रहा है, इसको कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू को पुट करें। इक्वेशन 1 है क्या, x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिखा हुआ 5, x कितना है पता नहीं, y कितना है 6/5, इक्वल क्या लिखा हुआ है 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करना, x को लिखे इक्वल डाल, यहाँ 5 था 5 लिखते, ये प्लस 6/5 था, इधर दूसरे साइड पे जाएंगे क्या हो जाएगा -6/5। अब इस स्टेप का सॉल्व करके हम बता चुके हैं, अगर एक में बाई में नंबर रहे, डिनोमिनेटर रहे, दूसरे में ना रहे, सीधा इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 5 का कितना होता है 25 माइनस 6 बाई में 5 कितना आएगा, 25 में 6 माइनस कीजिएगा आएगा 19/5। ये हमारा क्या हो गया, x का वैल्यू आ गया हमारा 19/5 और y का वैल्यू हमारा आएगा 6/5। यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। बहुत आसान था। किसी एक को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करने के लिए रूल क्या है कि दोनों वेरिएबल के नंबर जो होते हैं, यानी कोएफिशिएंट इसको बोला जाता है, हिंदी में गुणांक बोला जाता है, तो इसको सबसे पहले आप बराबर कीजिए, ठीक है। तो फिलहाल तो इसको यहाँ पे 2 था तो इसको 2 आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 होता है, कुछ नहीं होता। तो अगर दोनों में अलग अलग रहता है, जैसे यहाँ पे देखिए 3 था, यहाँ 2 था, अगर इसको इक्वल करते हैं ना तो 3 और 2 का एलसीएम जो आता है वो 6 आता है, तो दोनों को 6 बनाना पड़ेगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से करते हैं, यहाँ के लिए नहीं बोलो, यहाँ समझा रहे हैं कि कभी कभी दोनों इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ जाती है। उसके बाद हम लोग क्या किए, हम बताए कि सेम साइन रहेगा तो माइनस कर दीजिएगा, माइनस के एक जो वेरिएबल था वो एलिमिनेट हो चुका है, और उसके बाद जो है यहाँ से y का वैल्यू निकाल दिए। जब एक वेरिएबल का वैल्यू निकल जाए तो 2-3 इक्वेशन 4 इक्वेशन जो भी रहेगा, आपको किसी में भी आप पुट कर दीजिएगा उसका वैल्यू, तो आप दूसरे वाले वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा आसानी के साथ, ठीक है, आसानी के साथ निकाल लीजिएगा। तो यही है एलिमिनेशन मेथड। अगर स्क्रीनशॉट लेना है लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग, कुछ इसी में कुछ दूसरा बताते हैं, 1 का 1 बताया ना। अब एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा बाई वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलिए बताते हैं, 2 नंबर बताते हैं, ध्यान से मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, 3x + 4y = 10, 3x + 4y = 10 मान लिया इक्वेशन 1। और दूसरा लिखा हुआ है 2x - 2y = 2, 2x - 2y = 2, इक्वेशन 2 मान लिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि अभी हम लोग किए थे x को बराबर जो y को कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर इसको बताएंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करने वाला यहाँ पे आ जाए, पहले इसी को। यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, 3 और 2 में ऐसा कौन सा कॉमन मल्टीपल है जो दोनों में आता है 6 है, तो 6 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किए और इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6x प्लस 2 4 जा 8y इक्वल 10 2 जा 20, इसको मान ली इक्वेशन 3। ठीक है, इसको क्या आ जाएगा 3 2 जा 6x हो जाएगा माइनस 3 2 जा 6y हो जाएगा इक्वल 3 2 जा 6 हो जाएगा, इसको माइनस इक्वेशन 4। अब क्या करना है, y को x को इक्वल किए, दोनों में सेम साइन है प्लस का, क्या करेंगे माइनस करेंगे, यहाँ सीधा लिख देते हैं 3 - 4। अगर लिखना है तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है, सॉरी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये नंबर क्या लिखा हुआ है 6x प्लस 8y इक्वल में 20 लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है 6x माइनस 6y इक्वल में 6। माइनस करना है तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो देखिए प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया। ये दोनों सेम है, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए ये प्लस में है, ये भी देखिए प्लस में, तो 8 + 6 कितना होता है 14। दोनों प्लस में इसलिए प्लस का साइन होगा, प्लस का साइन हम लोग नॉर्मली आगे लिखते रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए 20 प्लस में या 6 माइनस में है, तो माइनस करेंगे, डिफरेंट साइन अलग अलग साइन में माइनस करते हैं हम लोग। 20 में 6 जाएगा, क्या बचेगा 14। साइन किसका रहेगा प्लस का, चूंकि प्लस वाला नंबर पड़ा है। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा 14, ये 14 इधर भेजेंगे डिवाइड में जाएगा, 14 से 14 कैंसिल वन टाइम में, तो y का वैल्यू क्या आ गया 1। अब ध्यान से देखिएगा 14 y का वैल्यू 1 आ गया। अब हम लोग क्या निकालना x का वैल्यू, फिर वही काम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट कर दें, चलिए 2 में कर सकते हैं। इक्वेशन 2 था क्या, देखिए 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। छोटा छोटा नंबर रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपको सॉल्व करने के लिए। 2x हो गया -2 इंटू y का वैल्यू कितना है 1, यहाँ लिख दिया 1 इक्वल में क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ क्या हो गया 2x माइनस 2 1 जा 2 इक्वल में 2, इस -2 को उधर भेजेंगे +2 हो जाएगा 2 + 2। ठीक है, अब 2x इक्वल क्या आ जाएगा 2 + 2 4, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ये 2 इधर जाएगा तो डिवाइड में 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अच्छा, यहाँ से बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है ये सर माइनस में क्यों नहीं गया, तो याद रखिए ये सिंगल टर्म है। अगर दो नंबर ही हो या वेरिएबल हो, अगर उसके बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है वो डबल टर्म होता है, ये ट्रिपल टर्म जो भी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे माइनस का साइन, तो ये अलग टर्म हो गया, ये अलग टर्म हो गया। ठीक है, 2 टर्म यहाँ पे, तो इस कंडीशन में प्लस या माइनस में जाता है। ठीक है, बट सिंगल टर्म रहेगा तो वो डिवाइड या मल्टीप्लाई में जाता है। ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 2 आ गया, सो दैट एक्स का वैल्यू आ गया 2 और वाई का वैल्यू क्या आ गया 1। ये बता रहे एलिमिनेशन मेथड, इसमें दोनों मेथड से बनाना, सब्स्टिट्यूशन से भी। सब्स्टिट्यूशन पहले बता चुके हैं, ठीक है, इसलिए नहीं बता रहे हैं। देखिए तो बहुत आसान है। अब हम सीधा पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन हम चलिए बता ही देते हैं। चलिए बता दें, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें लिखा हुआ है, चलिए बना लीजिए क्वेश्चन 3। 4 बताते हैं बाई वाला, ये दोनों होमवर्क दे दो, चलिए दोनों होमवर्क बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर बोलिएगा बता देंगे। ठीक है, सीधा वर्ड प्रॉब्लम, कुछ खुद से बनाना जरूरी है, अगर खुद से नहीं बनाइएगा तो समझ में नहीं आएगा। दिमाग जो है ना, दिमाग पे अगर जोर डालिएगा तो दिमाग क्या होगा तेज होगा, अगर बना बनाया मिल जाएगा तो दिमाग भुतरा जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं वर्ड प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 लिखा, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट कब करेगा, या तो पैरेलल लाइन बने, मैंने ग्राफ वाला बताया था याद होगा, या तो पैरेलल लाइन वाला आ जाए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, या फिर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। यही दो कंडीशन में एग्जिस्ट करता है इक्वेशन। अगर ये आएगा तो फिर हम लोग उसको आगे बनाएंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में बात हो रहा है। क्वेश्चन नंबर है 2 का 1। ठीक है, 2 का, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बारे में बात हो तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मानेंगे। ठीक है, लेट
न्यूमरेटर भी 1, सॉरी x, ठीक है। तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, डिनोमिनेटर भी y, एक को x माने एक को y माने, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, सबसे पहले फ्रैक्शन क्या बने, x बाई वाई, ठीक है। इसमें बोला कि न्यूमरेटर में जो है 1 ऐड कीजिए और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, न्यूमरेटर में 1 ऐड कीजिए और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये बन जाता है 1, ठीक है। चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई का, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, x प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 आएगा, अब y माइनस 1 को 1 से करेंगे तो y माइनस 1 आएगा, y को इधर भेजिए, इस 1 को उधर भेजिए, x प्लस y था इधर जाएगा तो माइनस y, ये माइनस 1 यहाँ पे था, ये प्लस 1 था इधर जाएगा तो माइनस 1, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया, माइनस, सेम साइन है ना, सेम साइन में प्लस का, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, साइन रहेगा माइनस का, ये हो गया इक्वेशन 1 हमारा, ठीक है। आगे लिखता है कि it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator, अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया जाए, यहाँ पे बना रहे हैं, चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 1 by, ये लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x प्लस y प्लस 1 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर 1 y प्लस 1 ही आ जाएगा, y को इस इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई हो जाएगा, इक्वल में क्या होती है 1, ये हो गया इक्वेशन, ठीक है। अब पूछा कि अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ही इसको सॉल्व कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है ये पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, अगर हम लोग a1 by a2 निकालें, a1 by a2 तो क्या आ रहा है, a1 हमारा ये हो जाए इक्वेशन, x का कोएफिशिएंट तो बोलते हैं a1, x के आगे कौन सा नंबर है 1 है, और यहाँ x के आगे कौन सा नंबर है 2 दिया है 1 by 2, ठीक है। और फिर निकालना है b1 by b2, निकाल लेते हैं पहले, क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए b1 आ रहा है -1 और यहाँ पे b2 आ रहा है -1, तो ये हो गया 1 by 1, दोनों सेम है नहीं, यहाँ पे लिखेंगे a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, ठीक है। सो दे एग्जिस्ट, ठीक है, दे एग्जिस्ट लिख दिए। अगर एग्जिस्ट करता है तो भी इसको सॉल्व करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट है ये, यानी इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। अब हम लोग करेंगे सॉल्व, तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे y1 है, यहाँ भी एगो y है, एगो y यहाँ एगो y यहाँ, दोनों सेम है तो बिल्कुल कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना, सेम है, बस साइन देखिए, साइन यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, बताए थे कि अगर सेम साइन रहेगा तो माइनस करेंगे, तो माइनस कर दीजिए। चलिए 1 से 2 को माइनस करते हैं हम लोग, 1 से 2 को माइनस करते हैं। इक्वेशन 1 लिखा हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू -2, और इक्वेशन 2 लिखा हुआ है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। माइनस करने के लिए साइन चेंज करते हैं हम लोग, साइन चेंज, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस, हो गया। अब देखिए ये माइनस में ये प्लस में सेम साइन, तो ये अलग अलग साइन है और सेम वेरिएबल वाला है, सेम नंबर वाला, एगो y यहाँ भी एगो y यहाँ भी, दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए ये प्लस में ये माइनस में डिफरेंस है, मतलब माइनस करेंगे 2x में से 1x माइनस करेंगे तो x बचेगा, साइन रहेगा माइनस, चूंकि माइनस वाला बड़ा है। यहाँ ये दोनों सेम साइन है, सेम साइन में प्लस करते हैं, 2 + 1 कितना हो गया 3, दोनों का साइन क्या है माइनस, यहाँ भी क्या डालेंगे माइनस, इधर का माइनस कैंसिल, x का वैल्यू क्या आ गया 3। इसके बाद क्या बताया, वही पुट करना है किसी इक्वेशन में, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में ही कर देते हैं, 1 आसान है, x माइनस वाई इक्वल टू क्या लिखा हुआ है -2, x का वैल्यू क्या है 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, तो यहाँ पे माइनस वाई को छोड़ दीजिए, -2, ये प्लस 3 देने से आगे प्लस है, यहाँ प्लस है, ये साइन देखना है, इधर जाएगा तो -3, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, देखिए दोनों सेम साइन तो प्लस करेंगे, 3 + 2 5, साइन रहेगा माइनस है क्योंकि दोनों में माइनस है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y का वैल्यू क्या आ गया 5, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा हमारा, फ्रैक्शन क्या बनेगा, न्यूमरेटर माने थे x को, डिनोमिनेटर माने था y को, x लिखाएगा ऊपर और y लिखाएगा नीचे, 3/5 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं ना, क्वेश्चन बोला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बारे में, दोनों को अलग अलग माने,
एक मतलब एक सिचुएशन में बोला कि दोनों में 1 प्लस कीजिए तो फ्रैक्शन 1 हो जाता है, सॉल्व किए थे, आया इक्वेशन क्या, x माइनस वाई इक्वल टू -2। दूसरा कंडीशन में क्या बोला कि डिनोमिनेटर में 1 प्लस कीजिए तो इक्वेशन की तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, सिर्फ इसमें प्लस किए, सॉल्व किए, ये मेरा आया। अब यहाँ से क्या किया, एलिमिनेशन मतलब ये पहले चेक किए कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, चेक किए तो पता चला एग्जिस्ट करता है ना। जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो लाइन कैसा होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, और इसका यूनिक वैल्यू आता है, एक वैल्यू आता है। फिर हमने एलिमिनेशन मेथड का काम किए काटे बैठे, तो फिर हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इजी होगा तो होमवर्क रहेगा, देख लेते हैं क्या हिसाब है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ 5 years ago नूरी was thrice old as सोनू। 5 साल पहले का बात है, नूरी जो है सोनू से थ्राइस ओल्ड थी। तो सबसे पहले हमें नूरी या सोनू के बारे में बात हो रहा है, ये क्वेश्चन इस सब टाइप का पूछा जाता है, नूरी या सोनू के बारे में बात हो रहा है, तो दोनों का एज को हम लोग पहले माने, लेट द एज ऑफ नूरी, ठीक है, एक्स मान लेते हैं, और द एज ऑफ सोनू इसको मान लेते हैं वाई। अब 5 years अगो यानी 5 साल पहले के बारे में बात हो रहा है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5 years अगो, 5 साल पहले, है ना। तो एज क्या आ जाए नूरी का, यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, एज ऑफ यहाँ पे जो है नूरी, नूरी का 5 साल पहले तो अभी एक्स है तो 5 साल पहले 5 साल कम होगा। अच्छा एज ऑफ सोनू, सोनू का एज अगर अभी हमारा वाई है तो 5 साल पहले y -5 होगा, y -5। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या बोला है, लिखा है कि नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी जो है वो, नूरी जो है 5 साल पहले, नूरी इसका 3 गुना है, थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू का 3 गुना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बने, दोनों को इक्वल हमको करना है, इक्वेशन का मतलब ही होता है इक्वल करना, ध्यान से देखिएगा। ये नूरी का एज है, ये सोनू का एज है, नूरी 3 टाइम इससे बड़ी है, ये बड़ी है, तो बराबर करने के लिए इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना दोनों इक्वल होगा। ये 3 गुना है तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करें, 3 से इसको गुना करेंगे तभी तो दोनों बराबर होगा, ठीक है। इक्वेशन का मतलब बराबर करना, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ सॉल्व करो, x -5 इक्वल क्या हो गया, 3 × y 3y -3 5 15। अब x यहाँ पे है, y को इधर भेज दिए, -3y हो जाएगा इक्वल, यहाँ पे -15 लिखा हुआ है, ये -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो x -3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक प्लस माइनस में एक प्लस में, तो माइनस करेंगे, 15 में 5 जाएगा, 10 बचेगा, साइन होगा माइनस है क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा, ये हो गया हमारा इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन 1 बन गया। अब ध्यान से देखिए, इसके बाद आगे क्वेश्चन में लिखता है, आगे लिखा हुआ है, आगे लिखता है कि 10 years लेटर यानी 10 साल के बाद। अब भैया 10 साल के बाद क्या एज होगा वो तो देखना पड़ेगा, आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 साल के बाद, तो 10 साल के बाद एज ऑफ नूरी क्या होगा, एज ऑफ, ठीक है, अभी x ईयर का है, अभी x साल का है, 10 साल के बाद 10 साल बढ़ जाएगा ना, एज ऑफ नूरी और एज ऑफ सोनू, माफ कीजिएगा लाइट चला गया, तो ध्यान दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे एज ऑफ सोनू, सोनू y साल का था तो y प्लस क्या हो जाएगा, इसमें भी 10 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से सुनेंगे फिर इक्वेशन बनाएंगे। ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे कि 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी जो है 10 साल के बाद दुगना हो जाएगी सोनू का, तो नूरी और सोनू का एज को हम लोग को इक्वल करना है ना। नूरी दुगना हो जाएगी किससे, सोनू से, तो सोनू का एज को 2 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x + 10 इक्वल टू यहाँ हो गया 2y और प्लस 2 10 20 हो जाएगा, ठीक है। अब x यहाँ है, y को इधर भेजिए तो -2y हो जाएगा,
इक्वल में यहाँ है 20, ये 10 को उधर भेजेंगे तो -10 हो जाएगा, है ना। तो x माइनस 2y इक्वल टू क्या हो गया 10। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, एग्जिस्ट देखना एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, तो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा ये हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन 2 हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, अपना निकालने होते हैं, यहाँ x1 है, यहाँ भी 1 है, 1/1 आएगा, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 3/2 आएगा तो बराबर नहीं होगा। ठीक है, एग्जिस्ट करता है ये। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों सेम है, बराबर है, तो सीधा हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस तो कर देंगे। 1 क्या है हमारा, x माइनस 3y इक्वल टू -10, और 2 है हमारा x माइनस 2y इक्वल टू 10। तो माइनस करने के लिए हम लोग साइन चेंज करते हैं, यहाँ प्लस है ना तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, ये कैंसिल। यहाँ देखिए 3y में से 2y माइनस करेंगे, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में, तो 1y बचेगा, और साइन होगा माइनस है, चूंकि माइनस वाला बड़ा है। ये दोनों देखिए दोनों माइनस में है, तो दोनों सेम साइन है तो प्लस करेंगे हम लोग, 10 + 10 20 होता है, साइन रहेगा माइनस है, चूंकि दोनों में माइनस है। y से y कैंसिल, y का वैल्यू क्या आया 20। तो ये y किसको माने थे हम लोग, सोनू का, यानी सोनू का एज हमारा क्या गया 20 आ गया। अब इसके बाद फिर वही काम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं। 1 क्या लिखा हुआ है, x माइनस 3y इक्वल टू -10। x का वैल्यू तो पता नहीं है, -3 इंटू y का वैल्यू कितना है 20, इक्वल में क्या बचा -10। तो x माइनस 23 जो हो जाएगा 60 इक्वल टू -10। तो x इक्वल क्या हो जाएगा -10, ये -60 दूसरी तरफ जाएगा +60 हो जाएगा। कितना हो गया x इक्वल 1 माइनस 1 प्लस तो माइनस करेंगे 50 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 50 हो गया। ठीक है, यानी आंसर हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी को x माने थे ना हम लोग, नूरी को ऐसे x माने थे, है ना। तो x कितना है 50, यानी नूरी का एज कितना है 50 साल 50 ईयर्स। और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू को क्या माने थे y, देख सकते हैं यहाँ पे y माने थे, है ना। तो y का वैल्यू क्या है 20, यानी सोनू कितने साल का है अभी 20 ईयर्स। यही हमारा क्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट का नंबर मतलब उसमें 2 डिजिट होगा। तो हम लोग मानना पड़ेगा सबसे पहले, लेट द यूनिट डिजिट तो जानते हैं, वंस का प्लेस को बोला जाता है, यूनिट डिजिट मान लिए हम लोग x। ठीक है, और टेंस डिजिट हम लोग मान लिए y। ठीक है, तो नंबर क्या बनेगा, नंबर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, टेंस का प्लेस पे जो नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 का प्लेस पे y है तो 10 इंटू वाई, अब वंस वाले डिजिट को हम लोग करते हैं प्लस, इस तरीके से नंबर बनता है। तो क्या होगा यहाँ पे 10y + x, ये ओरिजिनल नंबर है हमारा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोलता है ध्यान देंगे। क्वेश्चन लिखता है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। दोनों डिजिट का सम क्या है 9 है, दोनों डिजिट का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों डिजिट का सम 9 है, यानी x + y जो है वो क्या है 9 है। ये हमारे इक्वेशन 1। ठीक है, अब आगे सुनिए, आगे लिखता है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑप्टेड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। रिवर्सिंग करने पर नंबर हम लोग जो है इसको रिवर्स करेंगे तो क्या नंबर बनेगा, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, डिजिट को रिवर्स कर लीजिए, यानी जो टेंस का प्लेस पे उसको यूनिट प्लेस मान लीजिए, जो यूनिट प्लेस को उसको टेंस का प्लेस पे मान लीजिए, तो नंबर क्या बनेगा, नंबर यहाँ पे क्या बनेगा, ये ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल। ठीक है, तो हम लोग यूनिट प्लेस को हम लोग टेंस प्लेस मान लिए, तो x है तो x को यूनिट प्लेस को टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई किया और वंस वाले प्लेस को हम लोग ऐड कर दें। ये हमारा रिवर्स करने के बाद ये नंबर बना। तो क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन ये बोला कि 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का जो ओरिजिनल नंबर इसका 9 टाइम है ना, इक्वल है
रिवर्सिंग का डबल, ठीक है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑप्टेंड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। इस नंबर का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, इस नंबर का 9 टाइम यानी 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10y प्लस x को, ठीक है। और रिवर्स करने के बाद जो नंबर बना है ना उसका 2 टाइम, दोनों क्या है बराबर है। फिर से सुनिए क्या बोला क्वेश्चन की 9 टाइम दिस नंबर, जो नंबर बना है ओरिजिनल उसका 9 टाइम, ठीक है, इक्वल है किसका यानी बराबर है किसका, रिवर्स करने के बाद जो नंबर बना ना उसका ट्वाइस का यानी डबल का। ट्वाइस मतलब डबल, 2 से गुना, ये दोनों बराबर है। अब हम लोग इसको करेंगे सॉल्व। 9 इंटू 10 कितना हो गया 90y प्लस 9 इंटू एक्स 9x हो गया, यहाँ पे 2 10 का 20x हो गया, अब प्लस 2 इंटू y 2y, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग ध्यान से देखिए, y वाले को x वाले की तरफ कीजिए, यहाँ 9x और 20y इधर भेज दीजिए, माइनस 20y हो जाएगा, 20x हो जाएगा। और यहाँ पे 2y पहले से है, माइनस 90y को इधर भेज दीजिए, प्लस 90y को इधर भेजिए, माइनस 90y हो जाएगा। क्या बचेगा 20 में 9 का क्या बचेगा 11x, माइनस में होगा क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है। 90 में 2 माइनस करेंगे 88 बचेगा, साइन होगा माइनस का चूंकि माइनस वाला बड़ा है, यहाँ माइनस डाल दिए। अब क्या करें, यहाँ से देखिए काम करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और यहाँ पे एक काम करते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 88y, और ये 11 को इधर भेज दिया, डिवाइड में चला जाएगा, 11 से कट जाएगा 8 टाइम में, ठीक है। x का वैल्यू क्या आ गया 8y। यहाँ देखिए डायरेक्टली x का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग को निकालना क्या है, ओरिजिनल नंबर निकालना। सबसे पहले x तो निकाल लिए, x का वैल्यू क्या 8y है, तो किसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो ना y निकलेगा। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द, इसको 2 भी मान सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 9, x प्लस वाई इक्वल टू 9, x का वैल्यू क्या, x के जगह 8y लिख दिए हम लोग, ठीक है। माइनस भी करके बना सकते हैं, माइनस करके बनाते हैं, चलिए माइनस करके बनाते हैं, जैसे बनाते हैं वैसे बनाते हैं। इसमें एक स्टेप और बढ़ जाइए, इसको हम लोग लिख सकते हैं x 8y को इधर भेजेगा, माइनस 8y इक्वल टू क्या हो गया 0, इसको मान ली इक्वेशन। यहाँ x और यहाँ x देखिए दोनों बराबर, तो हम लोग क्या करेंगे माइनस 1 माइनस 2, 1 क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 9 और 2 क्या है x माइनस 8y इक्वल टू 0। माइनस करने के लिए साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस में माइनस हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये सेम था कट गया। 8y प्लस 1y कितना हो गया 9y इक्वल टू यहाँ क्या बचा 9 में 0 माइनस करेंगे 9। अब y इक्वल टू क्या हो गया 9 बाय में 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, क्या बचा y इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या करेंगे वही वाला काम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y निकालें इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं हम लोग। 1 क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 9, x प्लस वाई इक्वल टू 9, x का वैल्यू पता नहीं है, y का वैल्यू 1 है इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, ये प्लस 1 था इधर जाएगा माइनस 1, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 8। y भी मालूम चल गया, x भी मालूम चल गया, हमको निकालना नंबर, नंबर क्या था ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर ये था 10y प्लस x, 10y प्लस x, 10y का मतलब हो गया 10 इंटू y का वैल्यू कितना 1 प्लस x कितना 8, 10 1 या 10 प्लस 8 कितना हो गया 18। ओरिजिनल नंबर क्या है 18 है। सही है कि गलत ये चेक करना होगा। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला कि कोई नंबर है 2 डिजिट का, दोनों का सम कितना है 9 होना चाहिए, पहला इक्वेशन बन गया। उसके बाद यूनिट प्लेस को हम x माने थे, टेंस वाले प्लेस को y माने थे, तो टेंस वाले प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मालूम हुआ प्लेस वैल्यू लिखना पड़ता है, तो 10 से मल्टीप्लाई किए प्लस x कर दिए, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल नंबर बना। रिवर्स करने पर बोला डिजिट को रिवर्स कीजिए, रिवर्स करने पे क्या हुआ, ये हो गया 1 के प्लेस पे, ये हो गया 10 के प्लेस पे, तो नंबर क्या बना 10x प्लस वाई। क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो ओरिजिनल नंबर है ना इसका 9 टाइम 9 से गुना किया, वो बराबर है किसके, रिवर्स करने के बाद जो नंबर बन रहा है उसका 2 टाइम के बराबर, इसको 2 से गुना किया, दोनों है बराबर। सॉल्व किया तो हमारा क्या है यहाँ पे x इक्वल टू x माइनस 8y इक्वल टू 0y, इक्वेशन 2 मान।
एक्स और एक्स बराबर था यहाँ पे दोनों इक्वेशन में, तो हम लोग सीधा माइनस कर दिए, मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं पड़ा, बराबर करने का जरूरत नहीं पड़ा। माइनस माइनस करिए तो आया हमारा वाई का वैल्यू 1 आया। ठीक है, इस तरह कर ही सकते हैं। उसके बाद पुट कर दिए एक इक्वेशन में, एक्स का वैल्यू फाइंड कर लिए, नंबर ओरिजिनल नंबर ये था, एक्स और वाई का वैल्यू पुट किया तो नंबर क्या गया 89। इसके लिए शॉर्ट लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। 3 हो गया, 4 मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज। मीना बैंक जाती है विथड्रॉ करने के लिए 2000 रुपीज, यानी विथड्रॉ का मतलब निकालना है। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज नोट एंड 100 रुपीज नोट, यानी 50 और 100 का नोट उसको चाहिए सिर्फ। ठीक है, 2000 रुपीज चाहिए और उसमें 50 और 100 का नोट ही होना चाहिए। मीना को 25 नोट इन ऑल, 25 नोट उसको मिलता है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 रिसीव। उसको 50 और 100 का कितना नोट मिला ये बताना है। ठीक है, तो मानेंगे लेट दैट रुपीज 50, मान लेते 50 का नोट एक्स पीस होगा, एक्स गो होगा, एक्स गो होगा, एक्स छो होगा। तो फिर लेट द रुपीज 100 नोट, 100 नोट वाई मान लिए। अब एक बात बताइए, अकॉर्डिंग क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से, जो पूछ रहे वो समझिएगा। मान लेते हैं 5 रुपए का नोट है मेरे पास, क्या वो है 6 गो, मान लेते हैं 6 पीस 6 पीस। ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितना हो रहा है 5 गुना 6, यानी कितना रुपया हो रहा है 30 रुपया। उसी तरीके से अगर 50 रुपया का नोट मेरा एक्स को है, एक्स गो है, तो मेरा टोटल वैल्यू कितना होगा 50 गुना एक्स, 50 गुना एक्स, यानी 50 गुना एक्स 50 एक्स, और 100 वाला कितना हो जाए 100 गुना वाई 100 वाई। सही है ना, ये हो गया टोटल वैल्यू। 50 का नोट का वैल्यू इतना, 50 एक्स, 100 का नोट का वैल्यू 100 एक्स टोटल। ठीक है, अब बताइए कितना पैसा निकालना था उसको 2000। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 2000 आएगा ना। 2000 निकालना था, 50 का नोट का वैल्यू, ये 100 का नोट का वैल्यू, टोटल वैल्यू दोनों को जोड़ेंगे तो 2000 आएगा। अब सॉल्व कीजिए, 50 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा एक्स, यहाँ बचेगा 2y, यहाँ क्या हो जाएगा 2y। 50 को इधर भेजिए माइनस, सॉरी डिवाइड में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होता है वो मल्टीप्लाई में होता है। तो 2000 और पाई में जाएगा 50, डिवाइड में 0 से 0 कैंसिल, 5 होगा 20 और 1 0 40, यानी x प्लस 2y कितना आ गया 40। इसका मान लिया इक्वेशन 1 ये हो गया। अब क्या बोला, क्वेश्चन बोला कि उसको जो नोट मिल रहा है टोटल 50 और 100 का मिला है, टोटल कितना नोट मिला 25, यानी 25 को नोट मिल रहा है, यानी 50 रुपए का एक्स को नोट, 100 रुपया का वाई को नोट, टोटल कितना नोट 25 नोट। ये हो गया इक्वेशन। क्लियर, बहुत आसान था। ये क्यों किए, 50 नोट एक्स को था बता चुके हैं, क्यों इसको मल्टीप्लाई किए वैल्यू फाइंड करें। 50 नोट मेरे पास 3 हुआ है, कितना पैसा हुआ 150 रुपया हुआ। उसी तरीके से 50 नोट एक्स को है, तो ये कितना पैसा हुआ 50 एक्स हुआ, 100 गुना वाई 100 वाई हो गया, मेरे पास 100 का नोट का वैल्यू। दोनों को ऐड किए 2000 निकालना था, 2000 वैल्यू आया, सॉल्व किए, ये आ गया इक्वेशन 1। इक्वेशन को एक्स एक्स बराबर है सीधा माइनस 1 माइनस 2, एक्स यहाँ पे कितना एक्स प्लस 2y इक्वल में लिखा हुआ 40, और दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 25। हम लोग करना है माइनस, माइनस कीजिए, यहाँ माइनस साइन चेंज, माइनस यहाँ भी माइनस, ये कैंसिल, 2y में 1y जाएगा, y बचेगा 1y यानी y। अब 40 से 25 जाएगा 15, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 15, यानी 100 का नोट हुआ है 15 हुआ है। चलिए अभी क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, वही पिटानियम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ये जिस तरीके से एग्जाम में बनाना है उस तरीके से बता रहा है तो बहुत सारा मेथड है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या लिखा होगा, इक्वेशन 1 थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 2 में कर देते हैं ना, 2 कर देते। चलिए 2 क्या, x प्लस वाई इक्वल 25, x प्लस वाई इक्वल
25, एक्स का वैल्यू पता नहीं है, वाई का वैल्यू पता है, कितना है 15, 15 इक्वल टू 25, एक्स इक्वल क्या होगा 25, ये 15 इधर जाएगा तो -15 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या आया था, यानी नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट, 50 नोट इक्वल नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट। 50 का नोट को माने एक्स, तो एक्स का वैल्यू क्या आया, एक्स का वैल्यू आया 10, यानी 10 को 50 का नोट में, और 100 का वाई माने थे तो 100 का वाई का वैल्यू कितना आया 15, 15। देखिए 10, 15, 25 हो गया, 25 में टोटल बोला था। अच्छा जरा देखिए 50 नहीं है 100, 500 हो रहा है, और 100 को 15 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से 1500 आएगा, 1500 आएगा, 1500 यहाँ, 500 यहाँ, 2000 हो गया, यही हमारा आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 5, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है, इसका कर ही लेते हैं, है ना, और ये लास्ट एक्सरसाइज भी है चैप्टर 3 का, ठीक है, 3.3 तक ही था, ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, पहले वाले बुक में, पुराने वाले बुक में थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन था, इसमें कम कर चुका है, तो इसी से एग्जाम में भी आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अच्छा याद रहे कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे, पहले मैथ के कंप्लीट करा रहे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला जा रहा है कि आर लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, पहला 3 दिन के लिए एक फिक्स चार्ज है, ठीक है, और एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और 3 दिन के बाद जितना दिन रखिएगा उसका एडिशनल चार्ज है। सरिता पेड करती है 27 रुपया, 27 रुपीज फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज, 7 दिन के लिए वो 27 रुपया पे करती है, ठीक है। वाइल सुशी पे 21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज, सुशी 21 रुपया पेड करती है, 5 दिन किताब रखती है, ठीक है। सरिता 7 दिन रखती है, सुशी 5 दिन रखती है, सरिता 27 रुपया देती है, सुशी 21 रुपया देती है। फिक्स चार्ज निकालना और ईच एक्स्ट्रा डे चार्ज निकालना है, तो 2 चीज है ना, फिक्स और ईच एक्स्ट्रा चार्ज, ठीक है, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे एक्स और वाई मान लेट द फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज को हम लोग मान लिए रुपीज एक्स, और ईच एक्स्ट्रा डे चार्ज की रुपीज वाई, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला इसके बारे में, सबसे पहले हम लोग को बारे में बोला सरिता के बारे में, सरिता 7 दिन किताब रखती है, 7 डेज, तो ये जो फिक्स चार्ज है ना, ये फर्स्ट 3 डेज के लिए, 3 दिन के लिए ये चार्ज है, बाकी जो एक्स्ट्रा डे आएगा हर दिन के लिए वाई रुपीज लगते चला जाएगा। अब जरा सोचिए कि सरिता के बारे में बात कर रहे हैं, सरिता 7 दिन रखती है, 3 दिन का चार्ज ये हो गया एक्स, 3 दिन का चार्ज एक्स रुपीज हो गया, बचा कितना दिन 4 दिन, तो हर 4 दिन के लिए कितना पैसा पे करेंगी, हर दिन के लिए इस 4 दिन जो एक्स्ट्रा यूज कर रही है, तो हर दिन का चार्ज है वाई, तो 1 दिन का चार्ज है वाई रुपीज, तो 4 दिन का चार्ज कितना होगा 4 वाई होगा, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो 4 दिन का चार्ज क्या होगा 4 वाई, और ये पे कितना करी टोटल 27 रुपीज, ये हमारे पेशे, ठीक है। सरिता क्या करेंगे से सुनिए, ये फिक्स चार्ज 3 दिन के लिए, तो 3 दिन, तो ये 3 दिन का पैसा ये हो गया, बचा 4 दिन वो और एक्स्ट्रा करे, चूंकि 7 दिन किताब रख रही, तो एक्स्ट्रा डे का चार्ज, एक दिन का चार्ज है वाई रुपीज, तो 4 दिन का चार्ज कितना हुआ 4 वाई रुपीज, तो ये हो गया x प्लस 4 वाई इक्वल टू 27, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन ये बोला सुशी के बारे में, सुशी जो है 5 दिन रखती है और 21 रुपया पे करती है, 5 दिन रखती है और 21 रुपया पे करती है, तो एक्स हो गया फिक्स चार्ज 3 दिन के लिए, रखिए 5 दिन, तो बचा कितना एक्स्ट्रा 2 दिन, तो 1 दिन का चार्ज है वाई रुपीज, तो 2 दिन का चार्ज कितना होगा 2 वाई होगा, तो इसका जो x प्लस 2 वाई इक्वल टू 21, ये हो गया हमारा इक्वेशन, ठीक है, समझ में आ गया। पहला 3 दिन के लिए, क्योंकि 7 दिन रखी है सरिता, पहला 3 दिन का चार्ज, बचा 4 दिन, 1 दिन का चार्ज वाई रुपीज है, तो 4 दिन का चार्ज 4 वाई, तो एक्स प्लस 4 वाई टोटल कितना पे कर रही है 27 रुपये 27 रुपये। सरिता सुशी के बारे में बोला, सुशी 5 दिन रखी है, तो 3 दिन तो फिक्स चार्ज है 1 रुपया लिख दिया, बचा कितना दिन 2 दिन, 1 दिन का चार्ज वाई रुपीज, 2 दिन का चार्ज 2 वाई, एक्स प्लस 2 वाई कितना पे कर रही 21 रुपीज 21 रुपया, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। फिर से वही काम यहाँ देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, दोनों सेम है, सीधा सीधी माइनस 1 माइनस 2 एक्स प्लस 4 वाई इक्वल टू 27, और यहाँ पे एक्स प्लस 2 वाई
इक्वल टू 21। माइनस करेंगे साइन चेंज होगा, यहाँ प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, सेम है ना, साइन अलग अलग, माइनस हो गया, कैंसिल हो गया। 4y में 2y माइनस करेंगे 2y बचेगा। माइनस क्यों किए, क्योंकि ये प्लस में और ये देखिए माइनस में, साइन चेंज हो गया जो उसको ही देखना है आप लोग को। 4 में 2 गया 2, साइन होगा प्लस हो, चुकी प्लस वाला बड़ा है, ये प्लस में ये माइनस में कोई साइन नहीं, मतलब प्लस। 27 में 21 माइनस करेंगे 6 बचेगा। 27 माइनस 21 इक्वल टू 6, साइन होगा प्लस है क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, ये 2 डिवाइड में आएगा, 2 1 2 2 3 6, y का वैल्यू क्या आ गया, y इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया, y का वैल्यू निकल गया। अब वही नियम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन, किसमें करते हैं, 2 में करते हैं, इन इक्वेशन 2 है क्या, x प्लस 2y इक्वल टू 21 है ना। x का वैल्यू पता नहीं, निकालना है, 2 इंटू वाई का वैल्यू 3 है इक्वल टू 21, तो x प्लस हो गया 2 3 या 6 इक्वल टू 21, x इक्वल टू क्या होगा 21, ये प्लस 6 हो जाएगा माइनस 6, x इक्वल क्या हो गया 15। यानी x क्या माना था, फिक्स चार्ज 3 दिन का, तो फिक्स चार्ज क्या हो गया, फिक्स चार्ज इक्वल टू ₹15 चूंकि x माना था, और ईच एक्स्ट्रा डे चार्ज, ईच एक्स्ट्रा डे चार्ज, इसको माना था y, इसमें कितना आ रहा है 3 यानी 3 रुपया। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, देखें स्क्रीनशॉट लेना है, लीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, समझा चुके किस तरीके से निकाल है, ये नियम तो सब में था, आसानी से बनाया, तो इतना ही क्वेश्चन था इसमें। चलिए ठीक है, 5 ही क्वेश्चन था एक्सरसाइज 3.3 में। तो हमारा जो है चैप्टर जो है 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें 3 एक्सरसाइज थे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, 3.1 3.2 3.3 तीनों एक्सरसाइज बता चुके हैं, और उम्मीद करते हैं समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो बस उम्मीद करता आप लोग समझे होंगे, और कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को प्रमोट कीजिए ताकि मेरा चैनल जो है ग्रो कर सके अच्छे तरीके से, और मैं आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ा सकूं। थैंक यू सो मच।